इंडियन सिनेमा में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो ज़हन में बस जाते हैं और उन्हीं में से एक हैं असरानी। एक नाम नहीं बल्कि हंसी की एक पूरी गारंटी। लेकिन शोले के उस आइकॉनिक जेलर के पीछे आखिर वो शख्स हैं कौन? आइए आज पर्दा उठाते हैं कॉमेडी के इस किंग की अनसुनी कहानी से। शोले का जेलर, बस इतना कहना ही काफी है ना। आंखों के सामने एक तस्वीर आ जाती है, कानों में वो आवाज गूंजने लगती है। सोचकर देखिए, एक कैरेक्टर जो बस कुछ मिनटों के लिए स्क्रीन पर आया और हमेशा के लिए अमर हो गया। इसी रोल ने, इसी एक किरदार ने असरानी को घर घर का नाम बना दिया। ये सिर्फ एक डायलॉग थोड़ी ना था, ये तो एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया। इसी डायलॉग ने उन्हें इमॉर्टल बना दिया। बिल्कुल, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असरानी की असली स्टोरी उस जेलर से कहीं ज्यादा बड़ी है, कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग। चलिए देखते हैं उस हंसी के पीछे छिपे एक कंप्लीट आर्टिस्ट के सफर को। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, हंसी के पीछे का इंसान, यानी गोवर्धन से असरानी तक का सफर। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका पूरा नाम था गोवर्धन असरानी। जी हां, जयपुर के एक सिंपल मिडिल क्लास परिवार से एक्टिंग का सपना लिए एक नौजवान जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो स्क्रीन नेम रखा असरानी। शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा बदलाव, ये एक नाम उन्हें पूरे देश का दुलारा बना देगा। उनकी जर्नी शुरू हुई जयपुर से। रेडियो और थिएटर में काम करते करते उनके अंदर का आर्टिस्ट जागा, लेकिन इस हीरे को तराशा गया पुणे के मशहूर FTII में। वहां उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां सीखीं और फिर 60s का दशक था और वो तैयार थे, बिल्कुल तैयार थे, बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनाने के लिए। अब आते हैं उनके करियर पर। दूसरा हिस्सा, सितारों के बीच एक सितारा, एक शानदार करियर। जरा सोचिए, 5 दशक, मतलब पूरी आधी सदी उन्होंने सिनेमा को दे दी। इतना लंबा सफर, इतनी लंबी पारी, ये कोई किस्मत का खेल नहीं होता। इसके पीछे होती है डेडिकेशन, मेहनत और एक जबरदस्त पैशन। और अब ये नंबर देखिए, 300 से भी ज्यादा फिल्में, हिंदी और गुजराती मिलाकर। ये आंकड़ा ही बता देता है कि वो कितने बिजी थे, उनकी डिमांड कितनी ज्यादा थी। ऐसा लगता था जैसे वो रुकना जानते ही नहीं थे। और ये चार्ट तो ये तो सब कुछ बता देता है। सिर्फ 70s और 80s में, यानी 20 साल में 200 से ऊपर फिल्में। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि वो लगभग हर वक्त किसी न किसी फिल्म के सेट पर ही मौजूद रहते थे। कमाल है। तो चलिए अब बात करते हैं उनके टैलेंट की। तीसरा हिस्सा, कॉमेडी से कहीं ज्यादा, एक रियल वर्सेटाइल एक्टर। अक्सर लोग उन्हें सिर्फ कॉमेडियन के तौर पर जानते हैं, लेकिन उनका आर्ट, उनका दायरा इससे बहुत बड़ा था। कॉमेडी तो वो करते ही थे, लाजवाब करते थे, लेकिन उन्होंने उतनी ही ब्रिलियंटली सीरियस रोल्स भी किए। इतना ही नहीं, कैमरा के पीछे जाकर डायरेक्शन भी किया, और तो और गुजराती सिनेमा में तो वो लीड हीरो भी बने। सच में एक ट्रू ऑलराउंडर। तो आखिर उनके मैजिक का सीक्रेट क्या था? उनका सिग्नेचर स्टाइल, एक ऐसी कॉमिक टाइमिंग जो कभी मिस नहीं होती थी। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, मतलब डायलॉग्स की जरूरत ही नहीं, और उनकी आवाज का वो आम आदमी वाला अंदाज जो हर कैरेक्टर को रिलेटेबल बना देता था। और उनके इस टैलेंट को पहचान भी मिली। आज की ताज़ा खबर और बालिका वधू जैसी फिल्मों के लिए उन्हें आखिरकार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसने उन पर एक बेहतरीन एक्टर होने की मुहर लगा दी। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, असरानी की स्थायी विरासत, एक आइकन का इम्पैक्ट। उनके करियर से अगर एक चीज सीखी जा सकती है तो वो ये है कि अच्छी एक्टिंग स्क्रीन टाइम पर डिपेंड नहीं करती। इंपैक्टफुल एक्टिंग के लिए लेंथ नहीं, डेप्थ जरूरी है। शोले का रोल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कुछ मिनट का रोल और कैरेक्टर बन गया इमॉर्टल। ये साबित करता है कि रोल की गहराई उसकी लंबाई से 1000 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने किरदारों के अलावा भी असरानी ने एक लेगेसी छोड़ी है, प्रोफेशनलिज्म की। उन्होंने आने वाली जनरेशन्स को सिखाया कि कोई भी रोल छोटा नहीं होता। जरूरी है तो बस आर्टिस्ट का डेडिकेशन। उनकी सिंप्लिसिटी, उनका काम के प्रति समर्पण आज भी इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल है, एक इंस्पिरेशन है। तो अब आखिर में एक सवाल, इतने बड़े, इतने शानदार करियर में असरानी का कौन सा किरदार है जो सबसे ज्यादा यादगार लगता है? क्या वो शोले का जेलर है, या फिर चुपके चुपके का प्रशांत, या कोई और यही तो उनके लेगेसी की खूबसूरती है कि हम सबके पास अपना एक फेवरेट असरानी मोमेंट जरूर है, और ये उनकी एक्टिंग का सबसे बड़ा सबूत है।